Hello बच्चों, let us read this question. This question says the oxo acid which acts both as oxidizing and reducing agent is, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी HNO2, ऑप्शन सी H3PO4, ऑप्शन डी HClO4. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ऐसा ऑक्सो एसिड जो कि बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज एन रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है वो कौन सा है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑक्सो एसिड बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा. अब बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, यानी कि बेसिकली जो स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है वो खुद रिड्यूस होती है, और जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है यानी कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रही है. यानी कि बेसिकली हमें ऐसी स्पीशीज चाहिए जो कि रिड्यूस भी हो और ऑक्सीडाइज भी हो. यानी कि हमारे पास उस स्पीशीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्पीशीज होगी तो वो अब और वहां से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती, यानी कि वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं कर पाएगी. और अगर हमारे पास कोई ऐसी स्पीशीज है जिसमें मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो अब वो वहां से रिड्यूस नहीं हो पाएगी, यानी कि वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं एक्ट कर पाएगी. सो हमें कोई ऐसी स्पीशीज चाहिए जो कहीं पे ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर को कैरी कर रही हो जो कि बीच में हो, ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम. अब अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में गिवन है H2SO4. इसमें हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं +1 × 2, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 नॉर्मल और ऑक्सीजन का होगा यहाँ पे -2. सो +1 × 2 + x -2 × 4 = 0. सो x की वैल्यू आ जाएगी +6. अब हम जानते हैं सल्फर का +6 जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि वो इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता. सो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं एक्ट कर पाएगा, ऑल्दो वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास एक्ट कर पाएगा. लेकिन हमें चाहिए ऐसी स्पीशीज जो कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट करे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी. सो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में हमारे पास गिवन है HNO2. सो HNO2 के केस में हम लिख सकते हैं 1 + x -4 = 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे +3. सो HNO2 जो है वो बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है +5 और जो हमारे पास मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है -3. सो ये बीच में लाई कर रहा है, सो ये बोथ एज एन रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा. सो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में हमारे पास गिवन है H3PO4. यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं +1 × 3 फॉर हाइड्रोजन +x -8 = 0. सो x की वैल्यू आ गई +5 और हम जानते हैं फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5. सो यहाँ पे ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर पाएगा. सो ऑप्शन सी हमारे पास इनकरेक्ट हो गया. अब अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में हमारे पास गिवन है HClO4. सो इस केस में हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं +1 + x -8 फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है. सो x की वैल्यू आ गई +7. यहाँ पे फिर से हमें क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिला है, यानी कि ये इससे और ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता. सो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास एक्ट नहीं कर पाएगा, ऑल्दो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर पाएगा. सो ऑप्शन डी भी हमारे पास इनकरेक्ट हो गया. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.